साथ ही नागपुर के सुप्रसिद्ध और अनुभवी डॉक्टर जहांगीरदार सर, जो कि कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी के इलाज करते हैं और उनके पास कई मरीज ये समस्याएं लेकर आते हैं। और समाज में ऐसी कई सारी भ्रांतियां हैं कि प्लास्टिक सर्जरी किसको करनी चाहिए, प्लास्टिक सर्जरी किसको करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। इन सब की जानकारी आज हम जानते हैं डॉक्टर समीर जहांगीरदार सर से। प्लास्टिक सर्जरी बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है। इसमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी नाम का एक पार्ट रहता है जिसमें पुनर्रचना की जाती है शरीर के विभिन्न अंगों की। इसके अलावा कॉस्मेटिक सर्जरी भी की जाती है। तो जितना भी स्पेक्ट्रम है प्लास्टिक सर्जरी का, जो भी काम किए जाते हैं प्लास्टिक सर्जरी अंदर, वो सभी के सभी अभी नागपुर में होते हैं और बड़े अच्छी तरह से होते हैं। सिर्फ नागपुर के पब्लिक के लिए नहीं, लेकिन आजू बाजू के जो स्टेट्स है वहाँ से भी लोग यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए आते हैं। प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी विभिन्न है। मैंने बताया था आपको कि प्लास्टिक सर्जरी में कॉस्मेटिक सर्जरी शायद 20 और 30% ही ऐसी, लेकिन 80% 70% कुछ पार्ट अलग है, जिसमें सिर से लेके पैर की उंगली तक अलग अलग सर्जरी की जाती है। उसमें जैसे आपको मालूम है कि सुंदरता बढ़ाने तो कॉस्मेटिक सर्जरी, उसमें तो आपको ज़्यादा मालूम है कि उसमें क्या क्या होता है। आगजनी का मैंने बताया था, ट्रॉमा का बताया था, कैंसर का सर्जरी होने के बाद जो डिफेक्ट, समझो मुझे यहाँ पे तंबाकू खाने की वजह से यहाँ पे कैंसर हुआ है, तो कैंसर का ऑपरेशन होने के बाद यहाँ बड़ा गड्ढा क्रिएट हो जाता है, तो इसको बुझाने का काम भी प्लास्टिक सर्जरी की तरफ से किया जाता है, जैसे कि उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। इसके अलावा मैक्सिलोफेशियल सर्जरी भी होती है, यानी चेहरे की हड्डियां जब टूट जाती है तो प्लास्टिक सर्जन की मदद ली जाती है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपकी हाथ उंगलियां कट गई है टोटली, तो उसको फिर से जोड़ा जा सकता है प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा। उसमें कुछ हिदायतें सिर्फ और प्रिकॉशंस लेनी रहती कि 8 घंटे के अंदर वो जो कटा हुआ पार्ट है उसको प्रॉपरली पानी में और आइस क्यूब से सराउंडेड इसमें आपको डॉक्टर के पास लेके आना है। और इसको जोड़ने की प्रक्रिया अभी नागपुर में भी संभव है। बहुत सारे पेशेंट का ये इलाज हो चुका है, किसी की उंगलियां कटी है, किसी का हाथ टूटा है, इनको वापस वो जोड़ने का काम भी प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा होता है। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम चाहिए कि कौन से अलग अलग किस्म की सर्जरीज प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा हो सकती है। नॉर्मली जब पेशेंट एडमिट होता है तो उनको ये मालूम नहीं रहता है कि ये प्लास्टिक सर्जन का काम है। लोग ये सोचते हैं कि हॉस्पिटल में गए तो इलाज हो जाएगा, तो आप डिमांड कर सकते हैं कि इसमें प्लास्टिक सर्जन का रोल है तो उनको बुलाइए। बहुत बार चेहरे पे छोटे छोटे जख्म रहते हैं जिनको टाके मारने के बाद बड़े से निशान आते हैं, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी का ट्रेनिंग ऐसा रहता है कि वो निशान कम कैसे करें, स्टार्टिंग से डे 1 से और पहले घंटे से उसके बारे में सोच के इलाज किया जाता है। सो कुछ चीज़ें अगर प्लास्टिक सर्जरी से आप करवाएं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिल सकते हैं। इसके अलावा स्किन बैंक के बारे में मैं बताना चाहूँगा। स्किन बैंक, इमेजिन करिए कि बर्न्स के पेशेंट में होता क्या है। बर्न्स के पेशेंट में आपकी स्किन जल जाती है। ये स्किन आपकी शरीर की कंपाउंड वॉल का काम करती है। अगर आपकी खेती है या आपका घर है, उसमें आपकी कंपाउंड वॉल है, उसको अगर डैमेज हो गया तो क्या होगा? बाहर की सभी जो बुरी चीज़ें हैं वो आपकी प्रॉपर्टी पे हल्ला कर देती है। वैसा ही कुछ बर्न्स के पेशेंट में होता है। जैसे ही आपकी स्किन जल जाती है आपका प्रोटेक्शन निकल जाता है, तो बैक्टीरिया, वायरसेस, अंदर की अच्छी चीज़ें बाहर चली जाना, बाहर की बुरी चीज़ें शरीर में घुसाना, इसकी वजह से शरीर को डैमेज होता है और जिसको हम बोलते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर, उससे पेशेंट की डेथ होती है। जो स्किन बैंक है उसमें डोनेट की हुई चमड़ी स्टोर की जाती है 5 साल तक। ये चमड़ी का काम ये रहता है कि जो कंपाउंड वॉल आपकी ब्रीच हुई है उसको कंपाउंड वॉल फिर से टेम्पररी बनाना। बहुत सही और छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा इलाज है, लेकिन अगर ये आप कर दें तो काफ़ी हद तक मेजर परसेंटेज के जो बर्न्स है उनको बचाने में मदद हो सकती है। नागपुर में स्किन बैंक 2014 से 2019 में थी। इसमें ऑलमोस्ट 36 या 37 पेशेंट ने, डोनर्स ने स्किन डोनेट किया है और उनका इलाज 64 पेशेंट को बचाने में किया गया। तो ये जानकारी कि स्किन बैंक या कहीं से, अगर नागपुर में भी अभी प्रचलित नहीं है स्किन बैंक, तो जहाँ पे भी है, जैसे मुंबई में है, रायपुर भिलाई में है, नासिक में है, पूना में है, नागपुर के आजू बाजू की जगह बता रहा हूँ, वहाँ से आप स्किन मंगा सकते हैं और जले हुए पेशेंट को बचाने की इसके द्वारा कोशिश की जा सकती है। ये डोनेट कौन कर सकता है? कुछ उसमें एज का क्राइटेरिया है? हाँ,
एज बार नहीं है, पर मोटे तौर पे सिग्निफिकेंट अमाउंट चमड़ी का निकालने के लिए 18 साल की उम्र एक्सपेक्टेड रहती है। लेकिन कुछ साल पहले ब्रह्मपुरी में एक किस्सा हुआ था कि 5 साल की एक बच्ची अपना बर्थडे मनाने के बाद दूसरे दिन एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, अनफॉर्चुनेट डेथ। तो उनके पेरेंट्स ने उनके अवयव दान किए थे 5 साल की बच्ची के। तो अब ये कैसे संभव है? तो बहुत बार जो रिसिपिएंट रहता है, जिसको ऑर्गन्स चाहिए रहता है, वो छोटा बच्चा रहता है। तो बड़े ऑर्गन्स उसमें ट्रांसप्लांट करने की जगह छोटे ऑर्गन्स भी ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। सो एज रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। मोटे तौर पे अच्छा अमाउंट चमड़ी का निकालने के लिए 18 साल की एज होना ज़रूरी है, लेकिन उसके पहले भी निकाल सकते हैं। अपर एज लिमिट नहीं है। दोनों, महिला और पुरुष दोनों सेम ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं। उसमें सेक्स के बारे में कोई ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि सिर्फ महिला कर सकती है या पुरुष कर सकते हैं। स्किन डोनेट के लिए 6 घंटे के अंदर, मृत्यु होने के पश्चात 6 घंटे के अंदर स्किन हार्वेस्ट करनी पड़ती है। अगर उससे ज़्यादा लंबा समय गया तो स्किन काम की नहीं रहती। इसके लिए आपको आपके स्किन बैंक का नंबर मालूम चाहिए आपके शहर में, या जो नज़दीक कोई जगह है जहाँ पे स्किन बैंक है, उनको आपको इमीडिएटली कॉल करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है, बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट नागपुर की जैसे डेवलपमेंट हो रही है, जैसे आजू बाजू के एरियाज़ की डेवलपमेंट हो रही है, वैसे ट्रॉमा बढ़ गया है, जलने के जो मरीज़ है वो बढ़ गए हैं। कैंसर का इलाज नागपुर में होता है, जिसमें भी रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और नागपुर एक अच्छा कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर भी डेवलप हुआ है, जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट से लेके लाइपोसक्शन, टमी टक या ब्रेस्ट सर्जरीज या विभिन्न अंगों की कॉस्मेटिक सर्जरी भी नागपुर में बहुत अच्छे से की जाती है। नहीं, प्लास्टिक सर्जरी जनरली की जाती है अगर कोई कंपल्शन, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंजरी हुई है जिसमें शरीर का एक भाग निकल गया है, मांस निकल गया है, तो उसको फिर से मांस लगाना, या जलने की जख्म है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज अगर जला हुआ है इंसान, तो उसका इलाज प्लास्टिक सर्जरी में किया जाता है। ये कंपल्शन के, यानी उसमें कोई चॉइस नहीं रहता, आपको इलाज करवाना ही रहता है। लेकिन एक वॉलंटरी जिसको बोलते हैं कि खुद होके आना, स्वेच्छा से आके कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना, ये भी नागपुर में होता है। इसमें नागपुर में एटलीस्ट एज ऑफ नाउ रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी यानी कंपलसरी जो सर्जरी की जाती है वो ज़्यादा पार्ट है, कॉस्मेटिक सर्जरी उसके संख्या में थोड़ी सी कम है। अगर मैं बोलूँ परसेंटेज वाइज तो 60% रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है, 40% प्लास्टिक सर्जरी, सॉरी कॉस्मेटिक सर्जरी। कोई भी सर्जरी के बिना साइड इफेक्ट्स या बिना रिस्क के कोई सर्जरी की नहीं जाती। बिल्कुल छोटा सा अगर चेहरे पे टाका भी मारना है, उसको लोकल एनेस्थेसिया देके करना है, फिर भी उसमें रिस्क है। इसलिए ये कहना उचित नहीं रहेगा कि प्लास्टिक सर्जरी बिना साइड इफेक्ट के या बिना रिस्क के हैं। लेकिन हार्ट का भी ऑपरेशन होता है, ब्रेन का भी ऑपरेशन होता है, उस कंपैरिजन में प्लास्टिक सर्जरी काफ़ी कम लाइफ थ्रेटनिंग है। तो रिस्क तो है, लेकिन अभी साइंस इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि बहुत अच्छे से प्लास्टिक सर्जरी की जा सकती है। कुछ सर्जरीज है जो एक बार करने में हो जाता है, जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड रहता है पेशेंट को वो मिल जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी रहती है या कुछ व्यंग या कुछ डिफेक्ट ऐसे रहते हैं, जैसे जलने के बाद समझिए उंगलियां मुड़ गई हैं, काम करना बंद कर दिए, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं। बहुत बार ये इतना सिवियर रहता है कि उसको एक से ज़्यादा बार सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है कि केस क्या है, व्यंग किस चीज़ का है, किस टाइप की सर्जरी उनको करनी पड़ रही है, उस हिसाब से एक सर्जरी में उनको रिजल्ट दे पाते हैं या तो फिर मल्टीपल सर्जरीज करनी रहती है। यस, डेफिनेटली। एक 10 साल की लड़की थी, यानी है अभी भी, वो ऑटिस्टिक लड़की, यानी मतिमंद लड़की थी, जिसमें घर में दिया जलाते वक्त जल गई थी। ये बात है 2014 की, 2013-2014 की। वो मेरे पास आई थी, बट पेरेंट्स लेके आए थे, हॉस्पिटल में एडमिट किया था उनको। 60% शरीर का पूरा परसेंटेज जल गया था। उस दौरान नागपुर में स्किन बैंक नहीं हुआ करती थी। स्किन बैंक क्या चीज़ है या स्किन ट्रांसप्लांट की जाती है, ये सब चीज़ें मालूम नहीं थी।
उस वक्त मैंने नागपुर से मुंबई कांटेक्ट करके वहाँ से स्किन बैंक से, जो इंडिया की फर्स्ट स्किन बैंक है, वहाँ से स्किन बुलाई थी और ये लड़की को स्किन ट्रांसप्लांट किया था। ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था और वो 10 साल की छोटी सी बच्ची बहुत अच्छे से बहुत जल्दी ठीक होके घर गई थी। और उनके पेरेंट, उनको पता नहीं, शायद फेसबुक से पता चला होगा किसे, लेकिन हर मेरे किसी एनिवर्सरी पे या कोई फंक्शन होता है तो वो देख के सबका वीडियो मैसेज आता है या तो फिर उनका फ़ोन आता है। तो ये बड़ी दिल को तसल्ली देने वाली बात रहती है डॉक्टर के लिए कि अपने पेशेंट अपने को याद कर रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं अच्छी दुआ। नागपुर और अराउंड सराउंडिंग सिटीज़ में पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, धूप बहुत ज़्यादा है और होने वाले एक्सीडेंट जो डेवलपमेंट हो रही है, जैसे मैंने पहले बताया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी है, हाईवेज़ बड़े हो गए, फास्ट हाईवेज़ हो गए, तो इसकी वजह से स्किन की बीमारियां, स्किन का टैनिंग, एक्सीडेंट्स, ये सब चीज़ें बहुत बढ़ रही है। इवन आगजनी के जो किस्से हैं वो भी बढ़ गए। तो इनसे बच के रहना चाहिए। कंट्रोल में जितना अपने हाथ में है, जितना भी कानून है उसको पालते हुए चलेंगे तो आपको, कानून अपने लिए बने रहते हैं एक्सीडेंट्स नहीं होने देने के लिए। शरीर को प्रोटेक्ट करिए धूप से, डिहाइड्रेशन से, पोल्यूशन से बचाव करिए और अलग इंजरी मत होने दीजिए। डॉक्टर डॉक्टरों को संदेश देना है या जनरल पब्लिक को देना है? दोनों। डॉक्टरों को क्या दो, वो मेरे कलीग्स हैं, मेरे सीनियर हैं, हर एक डॉक्टर अच्छा काम कर रहा है, बस अच्छा काम करते रहिए। आजकल बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स सॉफ्ट टारगेट बने हुए हैं। अगर कोई रिजल्ट नहीं दे पाता या कोई बीमारी है तो रिलेटिव्स बड़े नाराज़ हो जाते हैं। सिर्फ रिजल्ट के हिसाब से नहीं, लोगों को ये मानना चाहिए कि डॉक्टर भगवान नहीं है, वो एक साइंस सीखा हुआ इंसान है जिसके हाथ में जितना बेस्ट कैपेसिटी रहती है, जितनी मेथड्स अवेलेबल रहती है, वो सब ये करके वो ट्रीट करता है पेशेंट को। लेकिन फाइनल जो रिजल्ट रहता है वो अपने नसीब की बात रहती है, ऊपर वाले के हाथ में रहता है। तो डॉक्टर को भगवान ना माने और अगर उससे आप जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड कर रहे हैं वो अगर नहीं हो पाता है तो शायद कुछ बीमारी ऐसी है या तो फिर लिमिटेड रिसोर्सेस अवेलेबल है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। ये मान के वो डॉक्टर पे अटैक ना करिए, उनको ब्लेम मत करिए। ये मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर समीर जहागीरदार सर और उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में पूरी जानकारी दी है। अगर आपको भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं और ऐसे ही हेल्थ टिप जानने के लिए देखते रहिए लोकतंत्र मिरर की एक खास सीरीज।